चंद्रू मोगर ने एक वायरल, आप न्यूज सर्च करिएगा, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको ज्यादा खबर मिलती है। चंद्रू मोगर ने ये बोला कि जो मुसलमान फल बेचता है, फ्रूट वेंडर है, उनका मुसलमानों का बिजनेस में मोनोपोली है। ये चीज उसने वही बोली है जो सरफिरा मंत्री सीटी रवि ने बोला था स्लॉटर्स के बारे में, हलाल और झटका के बारे में। चंद्रू मोहन ने सीटी रवि की बात को फ्रूट वेंडर पे डाला और ये बोला कि वो लोग मोनोपोली चलाते हैं और मुसलमानों का जो फ्रूट्स है उसके ऊपर, जो मुसलमान का गरीब जो फ्रूट वेंडर हमारा है जो रोड पर बेच रहा है, वो उस फ्रूट के अंदर थूकता है और उसको उसने थूक जिहाद का नाम दिया। आगे उसने रिक्वेस्ट किया कि वो हिंदू समाज से रिक्वेस्ट करने लगा कि फ्रूट्स हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदू से खरीदे। इससे क्या होगा? मुसलमान का इकोनॉमी बॉयकॉट होगा। ये इकोनॉमी बॉयकॉट अगर आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ खुलकर करते हैं, वो जेनोसाइड होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस का जिनेवा कन्वेंशन बोल रहा है, आर्टिकल नंबर 2, जो कि हमने इसमें आपको लिख कर दिया है। तो जेनोसाइड की बात करते हुए अगर कोई मुसलमान ऐसी बात कर देता, नंबर 1 तो उसको यूएपीए में डाल देते। मुसलमान पॉलिटिकल प्रिजनर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए यूएपीए में बैठे हैं और यहां पर जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बीजेपी सरकार के अंडर में इतना खुलकर मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है। The Muslim community has been witnessing a rampant rise in hate speeches against them, which creates an atmosphere of mistrust and divide. Several fringe right-wing elements have been calling for an economic boycott of businesses owned by Muslims. There has been no action in any manner by the state authorities. So through the Bandhua Multi Morcha, a police complaint was lodged on the 6th April at Sanjay Nagar police station. However, no FIR was filed. Are doing work without the support of government. A very intellectual, Mr. Devanur Mahadev, you must have heard his name. Mr. Devanur Mahadev has said this last week. I am not saying this. I am repeating his words. He said, either the government is supporting these people or there is no government in Karnataka. या तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों का सपोर्ट करता है या तो गवर्नमेंट नहीं है। और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, चाहिए तो कोर्ट में भी बोलूंगा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसे लोग इतनी बात बोलकर भाग जाते हैं और एफआईआर भी नहीं होता है। आप कैसे कह रहे हैं गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करता? आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और ये मैं नहीं। Yes, I stand by my word. I stand by my word. Either there is, I stand by my word and I stand by Mr. Devanur Mahadev's word. Either there is no government in Karnataka or the government is supporting them. That is the only logic. There is a issue wherein Hindu Jana Jagriti Samiti is an organization and his coordinator has given a statement trying to incite communal violence by saying that the Muslim fruit vendors, they are having monopoly in the business and he's called for economic boycott of Muslim fruit vendors. Further saying that Muslim fruit vendors are spitting on the fruit and that is, he says, is spitting jihad. He goes on to say that Hindus should buy only from Hindus. फ्रूट्स व्यापार में ज़्यादातर मुसलमान लोग ही हैं। एक तरीके से इस क्षेत्र में फ्रूट्स व्यापार में मोनोपोली चल रहा है और हम ये भी देखते हैं कि फ्रूट्स बेचते वक्त उसके ऊपर थूकना, ब्रेड के ऊपर थूकना, ऐसा थूक जिहाद भी आज चल रहा है। इसके कारण जो पहले से ये धंधा करते थे उसको अड़चन हो रहा है। मैं सभी हिंदू बांधवों से विनती करता हूं कि व्यापार क्षेत्र में, स्पेशली फ्रूट्स क्षेत्र में हिंदू व्यापार करें और हर एक हिंदुओं से ही खरीदी करें। Get an FIR lodged right from the inspector. We then met the commissioner and the DCP. Unfortunately, the department has told us in writing they have given a non-cognizable report. So now we are requesting the police department that they should not work under any tremendous or any kind of political pressure. We know that they are here to protect us. That is the duty that they should be following. Number 2, we will be going to the honorable courts because we have complete faith in the constitution and we hope that the court will direct the police department to lodge an FIR in this case because it's a sensitive issue. Do you think Home Ministry playing a role in this? Because recently I cannot say, but definitely what we can understand is there is political pressure.
Who per se is playing a role, we do not know. But the kind of work that police has done here is done under political pressure is our naive understanding. So what could you see? Because there are a lot of other issues which has to be highlighted. Do you think BJP government, especially in Karnataka, trying to divert but creating community tension? I think it's not about diverting, but their major aim is to create some kind of polarization, be either through tensions or through fringe elements making such statements. They want to create polarization because assembly elections are coming up, BBMP is coming up, and Bommai is trying really hard to get his CM post continued over here for the next elections if anything happens. So yes, definitely they are trying to polarize the situation. At the same time, what do you think about the media's role in this? Genuinely, a lot of media is actually silent on this. Not just the media. If you talk about the normal people also, they are kind of silent going on now. So yes, that is one thing. Media should highlight it, we feel.